चतुर चालाक कैसे बने। आज की दुनिया में अगर आपको एक अच्छा तनाव रहित जीवन जीना है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप चालाक बने। अगर आप चालाक नहीं हो तो आप अपने काम के कारण ही नहीं दूसरे के कारण भी परेशान रहोगे। जो सीधे व्यक्ति होते हैं वो कई बार ऐसी जिम्मेदारी ले लेते हैं जिससे उनका कोई वास्ता नहीं होता और जिसके लिए वो आसानी से मना भी कर सकते थे। चालाक व्यक्ति का क्या मतलब होता है? चालाक या चतुर बनने से हमारा मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी चालाकी से किसी को बेवकूफ़ बनाओ। चालाक बनने से सिर्फ इतना मतलब है कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, आप किसी के ऐसे जाल में ना फंस जाओ कि आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करो। चालाक नहीं होने के क्या नुकसान होते हैं? दोस्तों, यदि हम चालाक नहीं हैं तो हम उससे होने वाले नुकसान पर एक नज़र डालते हैं। बहुत सीधा या भोला भाला बन के रहने से हमें बहुत सी परेशानियां होती हैं। कई बार हम दूसरे लोगों के कारण भी जाने अनजाने में परेशान रहते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। जो सीधे स्वभाव के होते हैं उनको ना कहना नहीं आता, जिस वजह से वो कई बार ऐसी जिम्मेदारी ले लेते हैं जिससे उनका कोई वास्ता नहीं होता। अपनी फील्ड में बहुत अच्छे और टैलेंट होने के बाद भी वो अपने आप को उस तरह प्रेजेंट नहीं कर पाते जिस तरह होना चाहिए और वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें होना चाहिए। वहीं चालाक लोग कम टैलेंट होने के बाद भी उनसे आगे निकल जाते हैं। सीधे स्वभाव वाले लोग जाने या अनजाने में फ़ायदा उठाते हैं, हालांकि कई बार सामने वाला यह जानबूझ के नहीं कर रहा होता है, पर जब उसे कुछ ज़रूरत होती है तो आपको ही चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह मना नहीं करेगा। आप बिना मतलब के उलझनों में पड़ जाते हैं जिसके कारण आप तनाव में रहने लगते हैं। आप लोगों के काम तो बहुत आते हो पर अपने सीधे स्वभाव के कारण वो आदर और सत्कार नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों को हमेशा यही लगता है कि सीधे लोगों को बुरा नहीं लगता, इसलिए भोले लोगों को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जो लड़के सीधे होते हैं उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं करती। आपके अच्छे स्वभाव के कारण हो सकता है वो आपकी इज्जत करे, पर कोई भी प्यार के रूप में सीधे लड़के को पसंद नहीं करती। आपको कई बार उस काम का क्रेडिट भी नहीं मिलता जो काम आप करते हो। दूसरे व्यक्ति आपकी जगह अपने नाम को आगे कर देते हैं और उनका नाम हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा बुरा होता है वह यह कि कई बार लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और आप बहुत ठगा हुआ सा महसूस करते हो और आपको अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों, हो सकता है उपरोक्त में से कुछ ऐसी लाइन भी हो सकती है जो आपके जीवन में होती होगी या आपने भी कभी ये महसूस किया होगा और आप भी ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हो और चालाक बनना चाहते हो। तो आइए हम जानते हैं चालाक कैसे बने। ना बोलना सीखें। दोस्तों, यदि आप चालाक बनना चाहते हो तो हमें लगता है कि सबसे पहले आपको ना बोलना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये ना बोलना तो बहुत अच्छी बात नहीं है और ना बोलने से भला चालाक बनने का क्या कनेक्शन। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ कि आपको ना बोलना आना चाहिए। ना बोलने से हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही ना बोलना है, पर कई बार ऐसे हालात होते हैं जहां आपको ना बोलना आना चाहिए। यदि आप ना नहीं बोलते हैं तो आप बिना मतलब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और वो असल में ऐसी जिम्मेदारी या काम होते हैं जिसका आपको कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं और ना ही आपका नाम होने वाला है।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मदद ना करें, पर मदद करने से पहले आपको कुछ बातें गौर करनी चाहिए। क्या वाकई में व्यक्ति इतना परेशान है कि उसको मदद की ज़रूरत है, या वो आपकी हेल्प लेकर खुद आराम करना चाहता है? क्या उसकी मदद से आपके किसी काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप अपनी फैमिली को जो टाइम देते हैं उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी किसी की हेल्प लेते या नहीं? ऐसा सोचने से आपको उसकी प्रॉब्लम का सही अंदाज़ा लग जाएगा। दोस्तों, हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जहां हम आसानी से ना बोलकर निकल सकते हैं, पर हम यह सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा या उसे बुरा लग जाएगा, और हम उसे ना नहीं कह पाते। और अपने ऐसे स्वभाव के कारण हमें बिना मतलब की परेशानी में पड़ते रहते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वाकई में आपकी मदद की ज़रूरत है, या कोई ख़ास जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप भी हमेशा खड़े रहिए। जल्दबाजी में फ़ैसला ना लें। कोई भी फ़ैसला हड़बड़ी जल्दी में ना लें। चतुर व्यक्ति हमेशा कोई भी फ़ैसला सोच समझकर शांति से लेता है। वह सारे परिणामों को सोच कर ही फैसला लेता है, अपना दिमाग चलाता है और फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है। अपने मन में पहले सारे आकलन करें और फिर किसी निर्णय पर आएं। शुरू में आपको उसमें टाइम लग सकता है, पर जब आप यह करने लगोगे तो बहुत जल्दी सही फैसले लेने लग जाएंगे। सभी को खुश करने की कोशिश ना करें। जो भोले लोग होते हैं वह यह सोचते हैं कि सब उनसे खुश रहें, कोई उनसे नाराज़ हो, पर सभी लोगों को खुश करना इतना आसान नहीं होता। और जो भोले लोग होते हैं वह सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जिसका कई बार दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपको चालाक बनना है तो सबसे पहले यह सोचें कि दुनिया सारी प्रॉब्लम आपकी नहीं है। आप सभी को खुश नहीं कर सकते। कोई न कोई आपसे नाराज़ ही रहेगा और आपको कुछ लोगों की नाराज़गी को इग्नोर भी करना पड़ेगा। अपने अंदर के डर को दूर कीजिए। चालाक बनने के लिए आपको अपने अंदर के डर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहीं ऐसी जगह जाना जहां थोड़े बहुत लोग हो, या उनके बीच बोलना। ऐसे बहुत से डर होते हैं हमारे अंदर जिनको हमें दूर करना होगा। जो लोग सीधे होते हैं वह अक्सर डरे और सहमे हुए रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं। 4 लोगों के बीच बात करने में भी वो असहज महसूस करते हैं। आपको इस आदत को बदलना होगा। यह आदत बदलना इतना आसान नहीं है, पर आपको कोशिश करनी होगी और धीरे धीरे लोगों के बीच बोलने की आदत डालिए। जब आप यह शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर का डर दूर होने लगेगा। समस्याओं का हल निकालना सीखें। आपको अगर चालाक बनना है तो आपको समस्याओं का हल निकालना सीखना पड़ेगा। सीधे और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं, और इस कारण वह उस प्रॉब्लम में उलझ के रह जाते हैं। चालाक व्यक्ति कोई भी समस्या आने पर बहुत धैर्य से काम लेते हैं और उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए उसके बारे में बहुत ठंडे दिमाग से सोचते हैं। वह घबरा के या जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करते। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति कुछ भी समस्या आने पर भगवान को या अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं, पर चालाक व्यक्ति इसे ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं और वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं। तथ्यपूर्ण वार्तालाप करने वाले बने।
जब भी आप बातें करें, चाहे रिश्तेदारों के साथ या दोस्तों के साथ या ऑफिस मीटिंग में, आपको एक तथ्यपूर्ण बात करने वाला अपने तथ्यपूर्ण बात करने से मतलब है। जिस विषय पर बात हो रही है उस विषय पर ही बात करें और वही बात करें जो वाकई में संभव है। जब हम बातें करते हैं तो हमें सिर्फ हमारी ही नहीं सुनानी चाहिए, आपको सामने वाले की बातें ध्यान से सुनने की आदत डालनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को सही जवाब दे पाओगे। आप सामने वाले की जब ध्यान से सुनेंगे तभी सामने वाला आपसे बात करने में रुचि लेगा। अगर आप सिर्फ आपकी बातें ही सुनाओगे और सामने वाले की ही नहीं सुनोगे तो वह आपसे बात करने में रुचि नहीं लेगा। हो सकता है आपको किसी विषय पर बहुत ज्ञान हो, तो ऐसे में आप सामने वाले की बात भी नहीं सुनते और आप अपना ज्ञान देने लग जाते हो। आपको यह नहीं करना है। हो सकता है आपको उस विषय पर बहुत ज्ञान हो, पर फिर सामने वालों को आपकी बात खत्म करने का मौका दीजिए, उसके बाद ही अपनी बात शुरू कीजिए। अगर आपको एक अच्छा बात करने वाला बनना है, आप चाहते हो कि लोग आपको समझदार समझें, इसके लिए आपको करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। नई जगह पर अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश करें। दोस्तों, आपकी इमेज जहाँ जैसे बन गई है वहाँ पर इमेज बदलना हमेशा मुश्किल होता है। जो लोग आपको भोला भाला समझते हैं वहाँ आपको अपनी इमेज चालाक वाली बनाने में बहुत टाइम लगेगा, पर जहाँ आपको कोई पहले से नहीं जानता वहाँ आपकी कोई इमेज नहीं बनी है। आप वहाँ पर अपनी इमेज भोले भाले व्यक्ति की तरह पेश ना करें, जैसे आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन किया हो या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जिससे पहले नहीं मिले। तो आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें जैसे हमने ऊपर बताया है। समय और पैसे की कीमत समझें। आप चालाक बनना चाहते हो ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सको, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है समय और पैसे का सही उपयोग। चालाक लोग अपने समय को बिना मतलब बर्बाद नहीं करते। वो जानते हैं जो समय चला गया वो लौट कर नहीं आता, इसलिए समय की कीमत को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह पैसे की भी अपनी कीमत है। बेवजह का खर्चा कभी ना करें, क्योंकि एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है और पैसे बचाने भी ज़रूरी है। इसलिए पैसा सिर्फ वहीं खर्च करें जहां ज़रूरी है। हम आपको कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस पैसा सिर्फ काम की वस्तुओं पर ही खर्च कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा सामान खरीद लिया जो बाद में काम ही नहीं आ रहा। आपको चालाक बनना है तो आपको समय और पैसे की कीमत समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमने जो टिप्स बताए हैं यह आपके बहुत काम आएंगे। तो अगर आपका कोई सवाल या कमेंट है तो हमें कमेंट करना ना भूलें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आप कमेंट कर बताएं मैंने इस वीडियो में कितनी बार चालाक शब्द को बोला है।